सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कौनमुक्कारम् अर्हन्तारं तहेव सिद्धानं आयर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुरं लोयं ये सौसाहुरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री नेमिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। सिद्धों का प्रकरण चल रहा है। कोई जन कहते हैं कि सिद्धों का ध्यान भी सचित्त परिग्रह है, तो गलत है, क्योंकि उपर्युक्त अनंत गुण संपन्न सिद्ध शुद्ध बुद्ध परम उपादेय भगवान का ध्यान सचित्त परिग्रह कैसे हो सकता है। हे आत्मन, परमात्म प्रकाश जी में और भी अन्य चीज़ों में कहा है कि अपनी आत्मा को ही उपादेय है, ऐसा मानो। ऐसी रुचि से होता है। सम्यक्त भी अपनी आत्मा को ही उपादेय है, ऐसी मानने से सम्यक दर्शन होता है। अन्य क्या कहें, यही बात और भी अन्य जगह कही है। और मोक्ष पद आराधक होते हुए अपनी ही आत्मा को ध्याते हैं, तब पद पर का ध्यान कैसे इष्ट हो। तथा भगवान त्रिलोकीनाथ का ध्यान यदि बीतराग त्रिगुप्ति गुप्त समाधि अवस्था प्राप्त मुनि करें, तब भी उन्हें परम पूज्य सिद्ध भगवान को पा तो सकते हैं नहीं, अन्यथा सर्व संकर दोष का प्रसंग आएगा। किंच जो नहीं पाया जा सकता, उनका ध्यान बीतराग त्रिगुप्ति में लीन ध्यानी संतों के लिए नियम से परिग्रह रूप ही होगा, नहीं तो क्या। तथा सिद्ध चेतन है, अतः परिग्रह भी चेतन परिग्रह हुआ। पर कोई यह नहीं समझे कि यह गृहस्थी संबंधी आवृत्ति देशवृत्ति और सामान्य प्रमत्त अवस्था में उनके प्रति अभक्ति या हेयत्व भाव धारण कर ले, अन्यथा कुगति के कारणभूत असोपयोग में जाना पड़ेगा। क्योंकि सोपयोग सिद्धों आदि के ध्यान रूप तो है, हम चेतन परिग्रह मानकर छोड़ रहे हैं तथा शुद्धोपयोग में अवस्थान नहीं बनता, तब एकमात्र असोपयोग बचा वही होगा। देखो, भगवान चेतन परिग्रह उनके लिए कहा है जो मुनि महाराज हैं, जिन्होंने पाप का त्याग कर दिया, पुण्य की क्रियाएं भी छोड़ दी, और उन्हें आत्मा में लीन होना है। इसलिए वह किसी का ध्यान नहीं करेंगे आत्मा का अलावा, क्योंकि सिद्ध भगवान का भी ध्यान करेंगे तो कुछ ना कुछ बाहर आलम्बन लेना पड़ेगा। ये परमात्म प्रकाश आदि में आया है, समझ गए ना। और भी ग्रंथों में आया है, समय सार आदि में भी, टीका ग्रंथों में भी आया है। ये चेतन है। कौन है ये? इसलिए किसी को नहीं विकल्प उत्पन्न कराएंगी। अरहंत भगवान का ध्यान करो, सिद्ध भगवान का ही पर है हमारी आत्मा से, और पर का ध्यान करने से कल्याण नहीं होता। अंत में तो आत्मा का ही ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि चेतन परिग्रह है। मम इदम अभिप्राय मात्रम व परिग्रह, यह मेरा है ऐसा भाव रखना ही परिग्रह है। समझ गए ना। है ही मेरे सिद्ध भगवान है तो ध्यान क्यों कर रहे फिर? नहीं है तो मेरे गुरु आचार्य से स्पष्ट बोलते, ध्यान में कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, आत्मा के अलावा दूसरा होना ही नहीं चाहिए। वह किन के लिए है? मुनि महाराज के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं। गृहस्थ को तो परम उपादेय हैं, वो परिग्रह ना माने, वो तो परम आराध्य मान के चले। ये मुनि अवस्था की बात कही जा रही है। किन की अवस्था कही जा रही है? मुनि दशा में कोई भी नहीं। ये परिग्रह अलग चीज़ है, तुम्हारा परिग्रह अलग चीज़ है, और संसार की चीज़ें अलग चीज़ है। फिर भी यह मेरा है ऐसा भाव मात्र। परिग्रह का तो कोई उसके संरक्षण के भाव नहीं, उसमें पाप का बंधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाप कर्म की तो नजर आई है, पुण्य का बंध है। फिर भी वहाँ पर कहा है जैसे आप परिग्रह छोड़कर आए हो, वैसे अब आपको आत्मा के अलावा कुछ भी है उसे परिग्रह मान के चलो, उसे छोड़ो, ऐसा कहा। वो आपके लिए है, वो आपके लिए है, मुनिराजों के लिए नहीं। सुनो 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 सुनो, आपसे क्या कहा? बी कथा छोड़कर सतकथा में लगो, पर मुनि से कहा है बी कथा और सतकथा एक ही हैं। अब आप सतकथा भी छोड़ दो। पहले आपने 5 पापों का त्याग किया, पुण्य को आपने व्रतों को अपनाया, अब व्रतों को भी छोड़ दो। क्या लिखा है उसमें?
समाधि शतक में अब व्रतों को भी छोड़ दो। व्रतों को छोड़ने का अर्थ क्या हुआ? अब व्रतों में नहीं लगे रहो, आत्मा में लीन हो। अब समिति गुप्ती आपने ऐसे यहाँ पर कहने का तात्पर्य, आपने खूब सिद्ध का ध्यान कर लिया, अरहंत का ध्यान कर लिया, अब आपको निर्विकल्प दशा में आत्मा का ही ध्यान करना होगा, ये कहा जा रहा है। उनसे ऊपर उठो। लेकिन किन के लिए है ये? हाँ, ग्रस्त ना लगा ले, वरना ग्रस्त तो बहुत बड़ा घोटाला कर देगा। ये ग्रस्त के लिए नहीं है कि चेतन परिग्रह हो गए या बाह्य का आलम्बन, क्योंकि ग्रस्त का धर्म आलम्बन सहित ही है, समझ गए? इसलिए शुद्ध का ध्यान करना पड़ता है शुद्ध बनने के लिए। हाँ ठीक है, परिग्रह का अर्थ यही समझ लो आप, चेतन है, बस बहुत बड़ी बात है। सचित्त का अर्थ होता है चेतन। ममदाय, ये मेरे हैं, मेरा कुछ करने वाले हैं, ऐसा भाव आया, वही परिग्रह कह दिया वहाँ पर। अब आप बहिरात्मा क्या समझते हो? समय सार का बहिरात्मा अलग है और आपका बहिरात्मा अलग है। देह जीव को सो बहिरात्म तत्व, जो शरीर और आत्मा को एक मान रहा है वो बहिरात्मा है। और जल्प मात्रम बहिरप्पा, समय सार में कहा है, बोले सो बहिरात्मा। बहिर आत्मना पतति बहिरात्मा, आत्मा से बाहर आए सो बहिरात्मा कह दिया उन्होंने, पर दोनों एक नहीं है। इसी प्रकार से जो चेतन परिग्रह ना, आपका परिग्रह उनका परिग्रह एक नहीं है। इस मामले को समझो, वहाँ पर क्या कहा जा रहा है, समझ गए? जैसे अज्ञान होता है, एक मिथ्या दृष्टि का अज्ञान होता है, एक सम्यक दृष्टि का अज्ञान होता है, एक छठे गुण स्थानवृत्ति तक का अज्ञान होता है, एक केवल ज्ञान के अभाव में अज्ञान होता है। तो सब एक है क्या? इसी प्रकार से यहाँ पर परिग्रह अर्थात आलम्बन ले लेना। सिद्धों को सुख कितना है? तीनों लोकों में मनुष्य और देवों की जो कुछ भी उत्तम सुख का सार है वह अनंत गुणा होकर के भी एक समय में अनुभव किए गए सिद्धों के सुख के समान नहीं है। ये बात मैंने कल कही थी कि सारे संसारी प्राणियों का पूरे जीवन भर का सुख इकट्ठा कर लो और सिद्ध भगवान का एक पल का, तो भी अनंत गुणा ही होगा सिद्धों का सुख। अर्थात समस्त संसार सुख के अनंत गुणे से भी अधिक सुख को सिद्ध एक समय में भोगती है। ऐसा वसुनंदी सापकाचार में लिखा है, योग निरोध अधिकार में कहा, और भगवती आराधना ग्रंथ में भी लिखा है, छपना सार में भी आया है ऐसा क्या, और धवला जी में 13वीं पुस्तक में भी आया है कि संसारी जीवों के सारे सुख इकट्ठे कर लो और भगवान का एक समय का सुख, तो भी अनंत गुणा ही होगा भगवान का सुख। अब सोचो आपका कितना सुख है, आपको थोड़ा सुख मिलता है आप फूल जाते हो, है ना? और वहाँ पर कितना सुख है, सारे संसारी प्राणों को इकट्ठा कर लो जीवन भर का, कि सिद्ध का मात्र एक समय का, तो भी अनंत गुणा होगा। अर्थात अपने पास सुख है ही नहीं, सीधी सी बात है। इसे तो कह रहा हूँ, अपने पास सुख है कहाँ? अपन इंद्रिय सुख को सुख मान लिया, विषय वाला सुख और वेदना वाला सुख, समझ रहे? ये सुख हम मान करके बैठे, मोक्ष सुख अपने पास है कहाँ? अभी हमें उसको परिचय ही नहीं है ना। इस प्रकार से देखो देखो दे विवेक का भाव है, देखो विवेक का भाव। अजीव तत्व का विवरण आ रहा है यहाँ पर। कौन से तत्व का? अजीव तत्व का। अथाजीव तत्वांतर्गत पंच द्रव्य कथनम क्रियते। अजीव में कितने द्रव्य आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। पूर्ण गलनान वर्थ संज्ञात पुद्गला इति तयेव पुद्गला येषां पूर्ण गलन क्रिया। क्या कह रहे हैं? सप्त तत्व अंतर्गत अजीव तत्व का विस्तृत प्रपंच करते हुए कहते हैं कि जो पूर्ण और गण को प्राप्त हों वे पुद्गल कहलाते हैं। कौन सा लक्षण उसमें? जिसमें गलन पूर्ण होता जा रहा है उसका नाम क्या है? पुद्गल है। आपका धीरे धीरे परिणमन चल रहा है शरीर का, आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब आपको 1 साल बाद कोई व्यक्ति मिलता है, अरे भैया तुम्हारा तो बहुत परिवर्तन हो गया तुम्हारे शरीर में, बोलता कि नहीं बोलता? वो धीरे धीरे परिणमन चलता रहता है, आपको समझ में नहीं आता है। अर्थात जो भेद संघात और भेद संघात से पूर्ण और गलन को प्राप्त हो वे पुद्गल हैं। अतः पुद्गल संज्ञा अनवर्थ है, यानी वे ही पुद्गल हैं जिनमें पूर्ण गण क्रिया हो। समझ गए? पूर्ण गण क्रिया से सहित है। कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। परमाणु स्वभावो न स्याद्यतः परमाणुषु पुद्गलत्वोपचारोस्ति तच्छक्त्यपेक्षा कृतः। परमाणुओं में भी पूर्ण गण है। पूर्ण गण व्यवहार को परमाणुओं में मानने में कोई बाधा नहीं है। पूर्ण गण व्यवहार
परमाणु में है ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि परमाणुओं में भी शक्ति की अपेक्षा पूर्ण ग्रहण है। भले उसमें किसकी अपेक्षा नहीं है उसमें, क्योंकि परमाणु कौन है जिसमें दूसरा नहीं है, मात्र एक ही अविभाज्य जो है पुद्गल, फिर भी उसमें किसकी अपेक्षा कहा, शक्ति के अनुसार परमाणुओं की जो शक्ति है उसकी अपेक्षा पूर्ण ग्रहण है। अतः शक्ति की अपेक्षा से परमाणुओं में भी पुद्गल उच्चार किया जाता है। अत्र उपयोगिनी से गाथा कह रहे हैं यहाँ पर, अत्तादि अत्तमध्यम अत्यंतम नेव इंद्रिय गेच्छम जमदब्बम अविभागी तम परमाणु बयाना ही, जिसका आदि अंत और मध्य एक है। परमाणु कैसे कहते हैं, जिसका आदि अंत और मध्य एक है और जिसे इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, ऐसा जो विभाग रहित द्रव्य उसका नाम परमाणु समझो। और उसमें भी गलन पूर्ण होता है, किसकी अपेक्षा होता है, शक्ति की अपेक्षा। द्विस्पर्शोनु तदन्तस्य कारणम एव वास्ति सः स एक गंधवर्णोनु रेकरसस्य भेदतः। परमाणु में दो स्पर्श, शीत उष्ण में से एक और स्निग्ध रुक्ष में से एक होते हैं। या तो शीत होगा या उष्ण होगा, या स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा, कोई एक होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। हाँ, परमाणु द्रव्य अंत यानी निरवय है। परमाणु कारण ही है अथवा कथनचित कार्य भी है। वह से कथनचित कार्य भी है ऐसा ले लेना। वह एक गंध वाला, एक वर्ण वाला और एक रस वाला होता है, तथा उस परमाणु की उत्पत्ति भेद से ही हो सकती है। किससे होती है, भेद से ही होती है, संघात से नहीं। संघात होगा तो मिलना हो जाएगा, समझे। भेद संघातेभ्या, भेद संघातेभ्या चाक्षुषा, क्या बोलते उसको, चाक्षुष हो जाता है। कैसे होता है, यहाँ पर देखो भेद हुआ, ये संघात हो गया। देखो मेल दिख रहा है आपको, पहले यहाँ से टूटा माने भेद हुआ, फिर वो आपस में जुड़ गया तो भेद हुआ मतलब टूट गया, और जुड़ गया सो चाक्षुष हो गया, ये दिखाई देने लगा। समझ गए ना। पर यहाँ अणु में क्या होता है, मात्र भेद ही है, संघात नहीं है, क्योंकि वो स्कंद बन जाएगा। स्थौल्यात् ग्रहण निक्षेप रूप कार्यम विलोक्यते येषु ते सन्ति स्कंधाश्च द्वैनुकार्योऽपि वै। स्थूल होने के कारण जो ग्रहण किए जा सकते हैं और रखे जा सकते हैं वे स्कंद कहलाते हैं। द्वैनिक आदि द्रव्य भी स्कंद हैं। दो अणु हो गया तो क्या बन गया, दो या दो से अधिक परमाणु मिल गया तो स्कंद हो गया। समझ गए ना। हाँ, इसलिए वो है मिल गया माने संघात हो गया, जुड़ गया, और भेद माने अकेला टूट करके बना। तो परमाणु कैसे बनेगा, मात्र भेद से बनेगा। स्कंद किससे बनेगा, भेद से ही बनेगा और संघात से ही बनेगा। कोई बड़ा था उसने तोड़ दिया तो क्या हो गया, संघात हो गया, और भेद हो गया। और कोई छोटे से दूसरा और मिल गए तो क्या हो गया, वो संघात हो गया। हाँ, हाँ बिल्कुल, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। परमाणु स्कंद दो चीज़ें तो हैं ही। पुद्गल के दो ही बताए, परमाणु अणु और स्कंद। अणु स्कंधाश्च, ऐसा। अणूनां जाति भेदोपि नास्ति ते लब्ध कारणः ते अणवो विश्वरूपत्व मापद्यन्ते ते स्थितम्। अणुओं में जाति भेद भी नहीं है, अतः योग्य निमित्त पाकर वे विश्वरूप अर्थात सब रूप हो जाते हैं, ऐसा सत्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के भेद से भिन्न भिन्न द्रव्य हों ऐसी बात नहीं है। सभी एक पुद्गल द्रव्य है और सभी में प्रत्येक में रस, रूप, गंध और स्पर्श, ये चारों नियम से होते हैं। जिसमें ये चार चीज़ें उसी का नाम पुद्गल है। ठीक है ना। जैसे पेन है, मान लो, इसका कोई वर्ण भी होगा, रूप भी होगा, स्पर्श भी होगा, गंध भी होगी। सुने आप लोग कि नहीं। और क्या होगा, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, कुछ ना कुछ इसमें जरूर होगा। इसके बिना रह नहीं सकते। चार चीज़ें पुद्गल में रहती हैं। तो सब में रहेंगे। हाँ, उसमें ये रहेगा जो अभी बताया। दो बताए उसमें, कौन से दो बताए आपको। हाँ, उसमें दो बताएंगे। कौन कौन से दो आएंगे, शीत उष्ण या। हाँ, तो रहेंगे तो
हाँ, पुद्गल है तो उसमें रहेंगे तो उसमें कोई स्पर्श तो रहेगा ही कुछ ना कुछ प्रकार का। हैं परमाणु क्योंकि आदि अंत और मध्य ज्यों कहते हो है ना, इसलिए वही है सब कुछ, उसमें हल्का भारी का भेद ही नहीं है। हाँ, जब दो दो तीन तीन मिलेंगे तब होता जाएगा वो तो संघात से बनेगा ऐसा। पृथिव्यबाद्रयो भिन्ना घातो ये चेक्षिणु अयम न्यायः कुलस्त्योस्ति परिणतिस्तु दृश्यते। पृथ्वी आदि भिन्न भिन्न धातुएं हैं। यदि ऐसा कहते हो तो सुनो, जब एक की दूसरे में परिणति देखी जाती है, अर्थात पृथ्वी धातु जल रूप और जल धातु से पृथ्वी आदि की उत्पत्ति देखी जाती है, अर्थात ऐसी परिणति देखी जाती है, तो चारों धातुओं में विभिन्नता मानना कहाँ का न्याय है। एक दूसरे परिणमन कर जाते वो तो अवस्थाएं हैं, द्रव्य, ठोस और गैस रूप आदि ऐसी। हाँ, चतुर्णाम कारणम सूक्ष्मोनु स्यादित्युदित तंजिनई भिन्नामात्मन्यता नेशाम नई विग्राह हे पोदिता। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु, इन चारों का कारण परमाणु ही है। किससे बने ये सब? परमाणु, क्योंकि सब पुद्गल हैं। जो कि सूक्ष्म है ऐसा जनेश्वर देव ने कहा गया है। ये सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम जिनोत्तम तत्वम। अन्न धर्मियों की भिन्न मान्यता अग्राह्य है। बहुत सारे लोग कई प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि वह निराकृत है, अर्थात उस भिन्न मान्यता का शास्त्रों में खंडन किया गया है। प्रत्यक्ष से भी उसमें विरोध आता ही। जो दिख रहा है सो पुद्गल है, सीधी सी बात। जो दिख रहा है सो क्या है? पुद्गल है। ये मान करके चलो, आप समझ गए? हाँ, इतना तो आप सीख लो, क्योंकि चेतन दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई नहीं देता? चेतन दिखाई नहीं देता। अब अपने को आकाश भी नहीं दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, पर है पुद्गल। धर्माधार में भी ऐसा ही है, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? जब अपन को पुद्गल दिखाई नहीं देता तो चेतन की तो बात दूरी हो गई। लेकिन जितना दिख रहा है वो सब पुद्गल मान के चल। जो दिख रहा है वो सारा पुद्गल दिखे, कोई नियम नहीं है। क्योंकि पुद्गल दिख रहा है तो समझो क्या है ये, क्योंकि परमाणु तो दिखाई देता ही नहीं है। हाँ, खेती सब पुद्गल का बाजार है। किसका बाजार है? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। पर कौन सा बोलोगे? अजीव बोलोगे कि नजीव? एक तो चेतन तो एक जीव है ही बस, बाकी कैसे हैं? पांच, बस सीधी सी बात है। एक बार मैंने पूछा था कि आप आत्मा से डरते हो कि पुद्गल से डरते हो? पक्का पक्का? मरे सांप से डरोगे? नहीं, जब तक मालूम न पड़े। बोलो। अगर जागता हुआ भी सांप होगा तो भावी परिणाम है वही पुद्गल ही एक अपेक्षा से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पुद्गल से डरते कि आत्मा से डरते हो? हमारा उत्तर दो। बोलो। ना पुद्गल से डरते हो ना, हाँ, जो पुद्गल एक्टिविटीज़ करता है आत्मा के माध्यम से, उससे डरते हो। समझ गए? हाँ, ये मान करके चलो। उन दोनों का जब तक संश्लेष है तब तक आपके लिए संकलेश है। उनका संबंध छूटा और संकलेश समाप्त हो गया। बस यही मुनि महाराज को ध्यान करना पड़ता है। सामने सांप आ जाए तो ये चेतन है ऐसा विचार करो, और आत्मा हमारा कोई बिगाड़ नहीं करता, तभी वहाँ पर अवसर परिचय को सहन कर सकते हो। ये विचार तो करना पड़ेगा। पर हम डरते किससे हैं? पुद्गल से। आप लोग अकेले में डरते हो कि सबके बीच में डरते हो? अकेले में कौन मारेगा? ना, अकेले में कोई है ही नहीं ना, कौन मारेगा? चार हो तो डरना चाहिए कि दूसरा मार सकता है हमें। जो अकेले तो क्या डरना तुम्हें? समझ गए? वही तो भ्रामकता चल रही है अपनी। चलिए आगे। एक सो नेक मेल सो खेल, मेला सो मेला। आत्मा एक है सो नेक है,
और जैसे ही पुद्गल का मेल हुआ सो खेल शुरू आश्रव का, और मेला आ गई बीच में, सो मेला हो गया। आपो ही गंधवत्यः स्युः रसवत्वाक्त किलाम्रवत् भूमि भद्रूपवत्याच तेजोपि रसगंधवत्। जल गंध वाला है। जल कैसा है? गंध वाला, क्योंकि वह रस वाला है, जैसे कि आम। यदि किसी में गंध है तो रस भी होगा। अग्नि भी रस और गंध युक्त है, क्योंकि वह पृथ्वीत्व वाली है, और पृथ्वी का कार्य है जैसे कि घड़ा। अथवा यूँ कह दें कि अग्नि भी रस और गंध वाली है, रूप वाली होने से पृथ्वी के समान है। सीधी सी बात है, नियम है। रूप है तो गंध है तो रस होगा ही होगा, ये पक्का है। इसे चार चीज़ें तो उसमें मिलती, स्पर्श भी कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ही होगा। है? हाँ, रूपादिमांश वायु स्यात् स्पर्शवत्वात् घटादिवत् पृथिव्याप्च जलादीनां नैवास्ति जाति भेदता। वायु रूपादि वाला है। वायु कैसा है? रूपी है, स्पर्श वाला होने से घट के समान है। अतः पृथ्वी जल अग्नि वायु और मन का पुद्गल द्रव्य में अंतर्भाव हो जाता है। जो रूप वाला है वो स्पर्श वाला है। स्पर्श वाला है तो चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी, चाहे अग्नि वायु, ये सब पुद्गल में ही समाहित हो जाते हैं। मन भी पुद्गल है आपका। इसमें पृथक द्रव्यपना नहीं है, जाति भेद भी नहीं है। पुद्गल मतलब पुद्गल, पुद्गल की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। हाँ, शब्द भी पुद्गल हैं, जो आप सुन रहे हैं ना, ये शब्द भी पुद्गल हैं। देखो ना, शब्द का नाम लिया और आ गया। अरे है तो पुद्गल ही के हो जाओगे ना। चलिएगा। पृथ्वी और जल अग्नि वायु, इनमें भेद नहीं है। जैसे पृथ्वी में चारों रूप रस गंध स्पर्श पाए जाते हैं, वैसे ही जल अग्नि और वायु में से प्रत्येक में चारों पाए जाते हैं। अतः चारों धातुओं में एतत्कृत साम्य है। समझ गए ना? ये सब पुद्गल हैं, ऐसा मान के चलो। सर्वे ही पुद्गला भेदात् त्रयोविंशति वर्गणा पुद्गल वर्गणास्याच वर्ग समूह लक्षणा। समस्त पुद्गल भेद की दृष्टि से 23 वर्गणाएँ हैं। कितनी वर्गणाएँ हैं? 23। अर्थात 23 वर्गणा रूप हैं, तथा वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग के समूह का नाम क्या है? वर्गणा है। समान गुण वाले परमाणु पिंड को वर्गणा कहते हैं। समान पिंड एकत्रित हो जाए वो तो। 23 वर्गणाओं में से व्यवहार योग्य वर्गणाएँ 5 ही मानी गई हैं। कितनी हैं? काम की कितनी हैं? 5। 23 में से सुने आप। बाकी 18 क्या हैं? काम की नहीं है। हाँ हाँ। यदन्वादि महास्कंद पर्याश्चास्ता ही वर्गणा आहार वर्गणा हीना न दृश्यान्य पुद्गला। जो अनुवर्गणाओं से लेकर महास्कंद पर्यंत 23 वर्गणाएँ हैं, उनमें आहार वर्गणा बिना अन्य वर्गणाएँ नहीं दिखती हैं, ऐसा जानना चाहिए। आहार वर्गणा चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य है, आंखों से दिखाई देती है। आहार वर्गणा और क्या? वही ग्राह्य है। उनमें आहार वर्गणा बिना अन्य वर्गणाएँ नहीं दिखती, और कोई वर्गणाएँ हमें दिखाई नहीं देती, ऐसा जानना चाहिए। जो महास्कंद है, उनका कहना क्या था कि उनमें आहार वर्गणा बिना अन्य वर्गणाएँ नहीं दिखती हैं, ऐसा जानना चाहिए। आहार वर्गणा चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य है, बाकी कोई वर्गणा चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य नहीं। जो दिख रहा है वो सब आहार वर्गणा है। शक्ति की अपेक्षा परमाणुओं में पूर्ण गण क्रिया कैसे है? इसका समाधान राजवार्तिक जी में उत्तरार्ध में ऐसा दिया गया है कि गुणों की अपेक्षा उन परमाणुओं में भी पूर्ण गण क्रियात्व की संसिद्धि अविरुद्ध जानो। यतः परमाणु रसरूप गंध और स्पर्श से युक्त होते हैं, और उनमें 1, 2, 3, 4 संख्यात और अंत गुण रूप से हानि वृद्धि होती रहती है। अतः उनमें पूर्ण गण व्यवहार मानने में कोई बाधा नहीं है।
अथवा पुरुष यानी जीव जिन्हें शरीर, आहार, विषय और इंद्रिय उपकरण आदि के रूप में निगले ग्रहण करे हुए पुद्गल हैं। जिसको ग्रहण कर रहा है कौन? पुरुष यानी जीव जिन्हें शरीर, आहार, विषय और इंद्रिय उपकरण आदि के रूप में ग्रहण करता है, निगले ग्रहण करे वे पुद्गल हैं। परमाणु भी स्कंद दशा में जीवों के द्वारा निगले जाते ही हैं। अतः पूर्ण ग्रहणपना व पुद्गलपना दोनों परमाणु में है ही, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि जीव इनको ग्रहण करता है। परमाणुओं में प्रतिक्षण अगुरु लघु गुण कृत गुण परिणमन, गुण वृद्धि और हानि, हाँ 6 प्रकार के होते हैं ना, गुण वृद्धि हानि, हाँ 6, हाँ होता है। अतः उनमें भी पूर्ण और गरण व्यवहार मानने में कोई बाधा नहीं। परमाणु में 2 स्पर्श ही क्यों होते हैं, तथा यह भी बतावें कि 2 स्पर्श कौन कौन से होते हैं। परमाणु में 2 ही स्पर्श गुण होते हैं, यह स्वभाव ही है, और स्वभाव में तर्क का विषय नहीं होता, स्वभाव में तर्क नहीं चलता। समझ गए? लघु कंकड़, अच्छा से लिखा है, लघु कंकड़ भी डूबता तेरे काष्ठ स्थूल, क्यों मत पूछो तर्क से स्वभाव रहता दूर। एक छोटा सा कंकड़ डूब जाता है और 50 किलो की लकड़ी तैरती रहती है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा ये स्वभाव है, इसमें तर्क नहीं चलता। समझ गए? परमाणु में 2 स्पर्श गुण होते हैं, यह स्वभाव ही है, और स्वभाव तर्क का विषय नहीं है। अथवा आगम में ऐसा ही उपदेश है और आगम तर्क गोचर नहीं होता, ऐसा श्री धवला जी पुस्तक 1 में लिखा हुआ है। अतः परमाणु में जो स्पर्श गुण शीत व उष्ण में से एक एवं स्निग्ध और रुक्ष में से एक गुण होता है, या तो वह ठंडा होगा या फिर गर्म होगा। समझ गए ना? या स्निग्ध होगा या रुक्ष, या तो चिकना होगा या कठोर होगा, वही रुक्ष। परमाणु में 2 स्पर्श गुणों की 4 पर्यायों में से यथायोग्य अवरुद्ध 2 पर्याय नियम से विद्यमान रहती हैं। परमाणु में शब्द पर्याय नहीं होती। परमाणु में कौन सी पर्याय नहीं होती? शब्द रूप। परमाणु में शब्द पर्याय क्यों नहीं होती? एक प्रदेशी परमाणु को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध है। भेदादनु एक सूत्र आया ना, क्या है? नानो, क्या शब्द आया? सबसे छोटा सूत्र तत्व सूत्र का, नानो। अणु नहीं होता, नहीं प्रदेशी नहीं होता। अणु तो होता है, नानो मतलब एक प्रदेशी होने से वह प्रदेशी नहीं होता, ऐसा कहा है। अर्थात अणु के प्रदेश नहीं होते, अर्थात बहुप्रदेशी नहीं होता। एक प्रदेश तो होता है, वरना अस्तित्व कैसे मानोगे? हाँ, इसलिए नानो का अर्थ क्या हुआ वहाँ पर? वह बहुप्रदेशी नहीं होता, एक प्रदेश तो होता है। मतलब यह है कि शब्द अनेक परमाणु समूह से ही उत्पन्न होते हैं। जो शब्द निकलेंगे वो अनेक परमाणुओं को मिलने से निकलेंगे। अतः एक प्रदेशी यानी अप्रदेशी परमाणु से वह कार्य कैसे संभव हो सकता है? कहा भी है कि जिस प्रकार परमाणु के परिणाम के कारण अव्यक्त गंधादि गुण हैं ऐसा ज्ञात होता है, उसी प्रकार शब्द भी अव्यक्त हैं ऐसा नहीं जाना जा सकता। अतः यतः एक प्रदेशी परमाणु को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध है। जैसे आपने एक शब्द बोला, ये पूरे ब्रह्मांड में पहुंच जाएगा, इसको खोज रही है विज्ञान कि जैसे आदिनाथ भगवान ने बोला तो वो कहाँ है शब्द, रामचंद्र जी ने बोला तो वो कहाँ है शब्द, क्योंकि ये तो पुद्गल हैं, विद्यमान तो होंगे कहीं ना कहीं, तो इसकी खोज करने के लगी हुई है। क्या शब्द जो है अविनाशी है, पुद्गल। हाँ, जिस प्रकार परमाणु के परिणाम के कारण अव्यक्त गंधादि गुण हैं ऐसा ज्ञात होता है, उसी प्रकार शब्द भी अव्यक्त हैं ऐसा नहीं जाना जा सकता। यथा एक प्रदेशी परमाणु को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने विरोध है। तो क्या शब्द का कारण परमाणु है ऐसा कह सकते हैं? यह तो ठीक है। कहा भी है कि जिसमें एक रस, एक रूप, एक गंध, 2 स्पर्श गुण रहते हैं और जो शब्द की उत्पत्ति में कारण हैं किंतु स्वयं शब्द रूप नहीं है तथा स्कंद रूप से परिणमन करने में करके भी स्कंद से जुदा है, उस द्रव्य को परमाणु जानना चाहिए। राम की शब्द ऐसा है क्या अभी? क्या? जो राम या बिया के गमन किया हाँ है यहाँ पे क्या शब्द? जी, जो राम के वर्णनाएं हैं, हाँ, है उनके वर्णनाएं। पुद्गल नष्ट नहीं होता इतना समझते अपन, परिणमन कर जाता है, ये बात अलग है।
क्या परमाणु को जलाया जा सकता है? परमाणु को जलाया काटा नहीं जा सकता। योगसार ग्रंथ में ऐसा आया, और भी कह रहे हैं, जम्बू दीप पन्नति में भी ऐसा आया, और भी आगे कहते हैं परमाणु को कथंचित कारण माना व कथंचित कार्य सो कैसे, कारण भी और कार्य भी है। परमाणु तो स्कंद का कारण ही है। श्लोक में भी वह है, उससे यह जानना चाहिए कि वह कथंचित कार्य रूप भी है, क्योंकि परमाणु भेदादनु इस तत्वा सूत्र के निर्देश अनुसार भेद को प्राप्त हुआ है, अर्थात स्कंद के भेद से परमाणु रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। इस अपेक्षा से वह कथंचित कार्य रूप भी है तथा स्कंदों के बनने का कारण होने से कथंचित कारण रूप भी है, ऐसा अनेकांत मानना चाहिए। यदि हम उसे मानते हैं कि कार्य रूप है तो स्कंद के भेद से परमाणु रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। इस अपेक्षा से कथंचित कार्य रूप भी है तथा स्कंदों के बनने का कारण होने से कथंचित कारण रूप भी है, ऐसा अनेकांत मान लेना चाहिए। तो क्या समस्त परमाणु आदि ही हुए? देखो भाई, पूज्य अकलंक देव के मत अनुसार कोई भी अनादि परमाणु नहीं है। भेदादनु इस अरहत वचन अनुसार ऐसा कथन है। उन्होंने राजवातक में कहा भी है कि अनादि काल से अब तक परमाणु की अवस्था में ही रहने वाला कोई अणु नहीं मिला, क्योंकि भेदादनु अणु कैसे बनता? भेद से बनता है, तो शुरू से नहीं है, वो बना है, वो उत्पन्न हुआ है। तथापि श्लोक वार्तक में ऐसा कथन देखने को मिलता है कि ऐसे अनंत परमाणु पड़े हैं जो आज तक स्कंद रूप नहीं हुए और आगे भी नहीं होंगे। उन्हें शुद्ध परमाणु कह दिया। श्लोक वार्तक में कहा परमाणु पुद्गल रूप है, यह बात कैसे सिद्ध होती है? उसमें अन्य पुद्गलों के साथ मिलने की शक्ति संभव है। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु पुद्गल रूप है, नहीं तो दूसरा कैसे मिल जाता उसमें? परमाणु सदाकाल परमाणु रूप से अवस्थित नहीं रहते, इसलिए उनमें द्रव्यपना नहीं बनता। परमाणु परमाणु रहता स्कंद आदि बन जाता, तो सामने वाला कह रहा है पर उसे हम पुद्गल कैसे माने, वो द्रव्य कैसे माने उसको? नहीं, क्योंकि परमाणुओं का पुद्गल रूप से उत्पाद और विनाश नहीं होता, इसलिए उनमें भी द्रव्यपना सिद्ध होता है। आपने बोला परमाणु जिनसे स्कंद बना है तो वो अनादि नहीं हो सकते, तो जैसे जिनके शब्द बने हैं तो वो कभी न कभी उत्पन्न हुए होंगे, अनादि नहीं है ऐसा? नहीं, परिवर्तन हुआ, परिणमन हुआ उसका, ना कि उत्पन्न हुए। जैसे डमोकार मंत्र नहीं, उत्पन्न नहीं हुए, उत्पन्न नहीं हुए। अनादि निधन बोलते तो सही, अनादि हाँ, नवकार मंत्र अलग चीज़ है, यही पुद्गल की बात अलग चीज़ है। नहीं, शब्द तो लिखेगा, लिपिबद्ध हुआ, लिपिबद्ध तो कहा है, जब लिखा गया तब की बात अलग है, ऐसा। और होना, उत्पत्ति होना अलग है। देवगुण का आदि स्कंद तो देखने में नहीं आते हैं, अतः उनमें ग्रहण निक्षेपण रूप व्यापार की संघटना नहीं देखी जाती। अतः यह परिभाषा की स्थूल रूप से ग्रहण करना और रखना आदि व्यापार जिनमें पाए जाए वे स्कंद हैं, गलत लगती है। जैसे गच्छति गौ, जो चलती है उसका नाम गाय है, तो जब बैठ जाएगी तो क्या होगा? कि गाय नहीं रहेगी वो क्या? तो कह रहे हैं जैसे गच्छति गौ, व्युत्पत्ति तो ऐसी होती है, तथापि ऐसा ही सर्वत्र मान लेने पर जो गाय सोई हुई है अथवा बैठी हुई उसे अगोत्र का प्रसंग आ जाएगा, वो गाय नहीं है ऐसा प्रसंग आ जाएगा। वैसे ही ऊपर जो स्कंद की परिभाषा की है वह व्युत्पत्ति मात्र ही लेना चाहिए। रूढ़ शब्दों में क्रिया कहीं होती है और कहीं पर नहीं होती, तो भी उपलक्षण से मान ली जाती है। अतः ग्रहण निक्षेप के अयोग्य द्वि अनुक, त्रि अनुक, चतुर अनुक और पुद्गल स्कंदों को भी स्कंद संज्ञा बन जाती, उसमें कोई विरोध नहीं होता। स्कंदों कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, आप पढ़ के आए होंगे। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ठीक है ना? कभी आपने तत्वसूत्र का पूरा स्वाध्याय किया होगा तो उसमें आपको मिला होगा। स्थूल स्थूल क्या है? यथा लकड़ी, कलम, पेन, थाली आदि जिनको तोड़ने पर पुनः नहीं मिल सके, उसका नाम है स्थूल स्थूल। स्थूल जो पृथक करने के बाद ही पुनः मिलाने पर एक हो जाएं, जैसे दूध है, जल है, तेल है, ये टूटने के बाद पुनः मिल जाती है, कहलाएंगे स्थूल। फिर स्थूल सूक्ष्म,
छाया, प्रकाश, अंधेरा आदि, जो कि चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्राह्य होने से स्थूलत्व को प्राप्त होते हुए भी पकड़े नहीं जा सकते, संहरण नहीं किया जा सकता, इस अपेक्षा से वो सूक्ष्म है, इसलिए स्थूल सूक्ष्म हो गए। समझ गए? प्रकाश, अंधेरा आदि है, ये दिखाई तो दे रहे हैं पर इनको पकड़ नहीं सकते आप, तो ये हो गए स्थूल और स्थूल सूक्ष्म। फिर आता है सूक्ष्म स्थूल, जैसे रस है, शब्द है, गंध है, स्पर्श है, यह अर्थात नेत्र इंद्रिय के सिवाय अन्य 4 इंद्रिय का विषय सूक्ष्म स्थूल कहा जाता है। आँखों से नहीं दिखता अतः सूक्ष्म है, तथा रसना आदि इंद्रिय से ज्ञात होने की अपेक्षा स्थूल होने से रसादि सूक्ष्म स्थूल हैं। जैसे शब्द है, आँखों से नहीं दिखता लेकिन कानों से ग्राह्य हो जाता है। समझ गए? आँखों से नहीं दिखता इसलिए क्या हो गया, वो सूक्ष्म हो गया, और अन्य इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है इसलिए स्थूल हो गया। जैसे रस है, शब्द है, गंध है, नासिका से स्पर्श है, सूक्ष्म है। कारमान वर्णा को सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म परमाणु को सूक्ष्म कहा गया है। दर्पण में जो हमारी परछाई पड़ती वह क्या है? वह स्थूल सूक्ष्म पुद्गल है। कौन सा है? दिखाई तो दे रही लेकिन पकड़ नहीं सकते हम, इसलिए क्या है, वो स्थूल सूक्ष्म है। नहीं, वह पर्याय किसकी है? परछाई। दर्पण में जो मुखादि की परछाई कांच की पर्याय है, ऐसा त्रिकाल सत्य जानो। हाँ, क्या छाया भी कई प्रकार की होती है? हाँ, वह 2 प्रकार की होती है, वर्ण विकार, वर्ण परिणत। उनमें एक छाया वर्ण आदि विकार रूप परिणत करने वाली होती है, वर्णमन, यथा दर्पण आदि प्रतिबिंब में पड़ता है। दूसरी छाया मात्र प्रतिबिंब रूप होती है। समझ गए? जैसे धूप या चांदनी में मनुष्य की छाया, ये छाया पड़ रही है, लेकिन दर्पण में जो पड़ रही है वो प्रतिबिंब रूप में पड़ रही है। प्रथम छाया में दर्पण आदि मनुष्य आदि का प्रतिबिंब में रूप आकार का जैसा का तैसा प्रतिबिंब बनता है, पर धूप चांदनी आदि में बिंब के जैसा ही रूप वाला प्रतिबिंब नहीं बनता। ऐसा समझना चाहिए। इसे 2 प्रकार की हुई, एक वर्ण विकार वाली, एक उस रूप में। समझ गए? देखो, जैन दर्शन में दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका वर्णन ना हो। समझे? सब चीज़ का वर्णन है पूरा। लोग तो कहते हैं कि आज के लौकिक ज्ञानी की प्रकाश से वस्तुएं दिखती हैं, पर प्रकाश स्वयं अदृश्य है, सो कैसे जानता है? जो स्वयं अदृश्य है वो दूसरों को कैसे दृश्यमान बनाएगा? यह गलत है। प्रकाश चाक्षुष है, प्रकाश हमें दिखाई देता है, प्रकाश हमें दिखाई, यह चक्षु इंद्रिय ग्राह्य है। कहा भी है कि छाया, चांदनी और आतप आदि चक्षु इंद्रिय के द्वारा दिखाई देने के कारण यह स्थूल हैं, अर्थात प्रकाश आदि चक्षुग्राह्य है, हम आंखों से उसको देख सकते हैं। महास्कंद, अपन बोलते हैं धूप आ गई, धूप चली गई, दिखता है तब तो बोलते हैं। महास्कंद वर्णा कितनी हैं? तो संसार में महास्कंद वर्णा एक ही है। महास्कंद कैसे है? एक ही है। क्या परमाणु वर्णा इंद्रिय से ज्ञात हो सकती है? परमाणु इंद्रिय का विषय नहीं है, एक ही है बस जो है। पूरा ले लो, सब कुछ। परमाणु इंद्रिय का विषय नहीं है। सर्वावधि के नीचे किसी भी ज्ञान का विषय परमाणु नहीं है। रूप शब्दे अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है, पर सर्वावधि ज्ञान वाला ही परमाणु को जान पाएगा, वो सामान्य अवधि ज्ञान वाला नहीं जान पाएगा उस परमाणु को। परमाणु अतीन्द्रिय है, ऐसा आचार सार में कहा है। किस प्रकार की स्थिति में वैज्ञानिक कैसा परमाणु देखते हैं? परमाणु यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। सही बात तो ये है, यंत्र से भी परमाणु देखने में नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो सर्वावधि का विषय। वो स्कंद को ही देख लेते होंगे और परमाणु बोल देते होंगे। ऐसा एक वर्गणा अन्य वर्गणा रूप परिणमन हो सकती है क्या? हाँ, 22 वर्गणाओं में से प्रत्येक वर्गणा अन्य वर्गणा रूप परिणत हो सकती है। योग्य निमित्त अंतरंग और बाहरी निमित्त सानिध्य होने पर परिवर्तन हो सकता है। इन्होंने इसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया, बस बोला खोला बारे। आहार वर्गणा ही दिखती है, अन्य वर्गणाएं नहीं दिखती, यह कैसे जाना जाता है? यद्यपि इस विषय में स्पष्ट आगम प्रमाण देखने में नहीं आता। अगर आहार वर्गणा ही दिखती, अन्य वर्गणाएं नहीं दिखती, इसमें स्पष्ट कहीं आगम में लिखा नहीं है। तथापि बुद्धि यह कहती है कि आहार वर्गणा के अतिरिक्त अन्य कोई भी वर्गणा चक्षुइंद्रिय से नहीं दिखती।
तदपि आगम उपदेश ही इस विषय में मिलने पर ग्राह्य होगा। लेकिन जब तक हमें आगम नहीं मिलेगा, जब तक इसको हम पूर्ण प्रामाणिक नहीं मानेंगे। परमाणु में जाति भेद है, यथा पृथ्वी तथा जल में शाश्वत भेद देखा जाता है, तो फिर इसमें विवाद क्यों? तो फिर चंद्रकांत मणि जिसे आप पृथ्वी कहते हो, चंद्रकांत मणि कैसी है? पृथ्वी है। उसे चंद्रमा के सामने रखने पर वह जल रूप परिणमन करती है। हाँ, एक चंद्रकांत मणि होती है, यदि उसे चंद्रमा के सामने दिखा दिया जाए तो उसमें जल झरने लगता है, पानी निकलने लगता है उसमें से, चंद्रकांत मणि में से। इसमें लिखा है उन्होंने, परमनंदी पंचसूत्र ग्रंथ में लिखा है आचार्य परमनंदी ने, कि आप सब प्रकार के दान कर लेना, लेकिन जब तक मुनि को दान नहीं दोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने लिखा है, जैसे कि चंद्रकांत मणि चंद्रमा के संयोग से ही जल झराती है, वैसे ही आपका सारी क्रियाएं मुनि को दान देने से ही सफल होती है। जो आपके 6 आवश्यक है ना, आप मंदिर बनवा लेना, पर मुनि को दान नहीं दोगे तो आपकी वो क्रिया सफल नहीं होगी। स्पष्ट कहा, मुनि दान से सफल होगी। जैसे चंद्रमा के अलावा और कोई चंद्रकांत मणि से क्या नहीं कर सकता? जल नहीं झरा सकता। वैसे ही आपके सारे धार्मिक क्रियाएं कब धार्मिक बनेंगी? जब मुनि को आपने क्या दिया? दान दिया, तभी। तो कह रहे, तो फिर चंद्रकांत मणि जिसे आप पृथ्वी कहते हो, उसे चंद्रमा के सामने रखने पर वह जल रूप परिणमन करती है, तो सर्व अल्पज्ञों और विद्वानों की प्रत्यक्ष ही है वो तो। अतः पृथ्वी ही होती तो जल क्यों बन गई होती? अभी उन्होंने कहा ना, इनमें कोई परमाणु में भेद नहीं होता, न जल रूप है, ना अग्नि रूप है, ना किसी रूप है। यदि ऐसा भेद होता तो फिर चंद्रकांत मणि से जल कैसे निकलता? जो सिद्ध कर रहे इस बात को। सारता पृथ्वी व जल परमाणुओं में जाति भेद नहीं है, नियम से ये दोनों ही अभिन्न जाति के हैं। H2O बन जाते हैं नहीं, ऑक्सीजन और क्या मिल जाता है उसमें? हाइड्रोजन। हाँ, दोनों पुद्गल हैं, अतः इनमें जाति भेद मानना मिथ्यात्व का पोषण करना है। और भी क्या? सूर्यकांत मणि जिसे आप पृथ्वी कहते हो, उसे सूर्य के सामने रखने पर अग्नि के रूप में परिणमन करती है। जैसे चंद्रकांत मणि में से जल आने लगता है चंद्रमा के सामने रखने से, ऐसे ही सूर्यकांत मणि को सूर्य के सामने रखो तो उसमें से अग्नि निकलने लगती है। अतः इससे स्पष्ट होता है वह शाश्वत सत्य है, तथा काष्ठ जो कि पृथ्वी है उससे जलाने पर अग्नि की उत्पत्ति देखी जाती है। अतः भिन्न जातित्व का नियम कहाँ रहा? यदि आप छोटी सी आग लगा दो इसमें अग्नि, उसमें किसमें? लकड़ी में, उसमें कितनी आग निकलने लगती है? माचिस की तीली कितनी होती है? पूरे जंगल को कैसे जला देती है? उसमें स्वयं आग निकलने लगती है फिर वृक्षों में से। कभी कभी तो पेट्रोल का काम कर जाता, पानी भी। पानी डालो ना क्योंकि और आग धधकती है, ऐसा होता है। तो अग्नि की भिन्न जाति होती तो पृथ्वी अग्नि रूप परिणमन नहीं होती। अतः पृथ्वी जल अग्नि की जाति भेद नहीं है। चलिए, आज इतना ही पर्याप्त। बोलो महावीर भगवान की। आज श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।